स्वागत है कहानियों की दुनिया में एक ऐसी जादुई जगह जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहाँ आपको प्रेरणादायक किस्से, भावनाओं से भरी कहानियां और अनमोल जीवन के सबक सुनने को मिलेंगे। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक कहानियों तक हर कहानी आपके दिल को छुएगी और आपकी कल्पना को नए पंख देगी। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो आइए कहानियों की दुनिया में कदम रखें और कहानियों के इस जादू को महसूस करें। तंत्रिका हवेली का श्राप, एक विस्तारित और डरावनी कहानी की प्राचीन कथा। तंत्रिका हवेली का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे। गांव के लोग मानते थे कि यह हवेली श्रापित है। सदियों पहले ये एक राजा की शान हुआ करती थी, लेकिन अब वहां अजीब घटनाएं होती थी। गांव वालों के अनुसार वहां रात में चीखने की आवाजें, फर्श पर खून के धब्बे और भूतों की परछाइयां दिखती थीं। कोई भी इस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो वहां गया वो या तो लौटकर नहीं आया या वापस आने के बाद पागल हो गया। शोध यात्रा की शुरुआत। विनय, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार, इस हवेली की कहानी को कैमरे में कैद करना चाहता था। वह रहस्यमयी और डरावने किस्सों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसके साथ उसकी बहन रश्मि, जो पैरानॉर्मल विशेषज्ञ थी, प्रोफेसर तिवारी, एक इतिहासकार, उसका और रोहित, उसका कैमरामैन, इस खतरनाक मिशन पर निकले। गांव पहुंचने पर उन्हें हर कोई मना करता रहा। एक बूढ़ी महिला ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन लौटने की उम्मीद मत रखना। हवेली किसी को माफ नहीं करती। हवेली की पहली झलक। रात का समय था। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। वहां अजीब सी सन्नाटे में कभी कभी हवा में फुसफुसाने की आवाजें आती। पेड़ की शाखाएं हवा में ऐसे झूल रही थीं जैसे वे रास्ता रोकना चाहती हों। हवेली के बाहर पहुंचते ही एक पुराना और जंग लगा लोहे का दरवाजा दिखा। उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। रश्मि ने तुरंत पहचान लिया, यह काले जादू के चिन्ह है। इसका मतलब यहाँ कोई बहुत शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। दरवाजे को खोलने के लिए विनय ने धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उनकी मौजूदगी को पहचान लिया हो। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारें जर थीं, लेकिन उन पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। छत से झूलता हुआ एक पुराना झूमर धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, यहाँ क्यों आए हो लॉर्ड? रोहित ने घबराकर कैमरे को चालू किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन बार बार काली हो रही थी। रश्मि ने कहा, यह हवेली की ऊर्जा है, यह जगह श्रापित है। सार रहस्यमय हॉल। हवेली के हॉल में एक बड़ी मेज थी। मेज के चारों तरफ कुर्सियां थी जो उल्टी पड़ी थी। मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। प्रोफेसर तिवारी ने उसे उठाया। उसमें प्राचीन तंत्र मंत्र और बलि की विधियां लिखी थी। तभी मेज पर रख दीपक में अपने आग जल उठी। सबने एक औरत की परछाई देखी जो धीरे धीरे दीवार में गायब हो गई। रश्मि ने कहा, ये आत्माएं हमें डरा रही हैं, लेकिन ये किसी वजह से बंधी हुई हैं। हमें इनकी सच्चाई जाननी होगी। हवेली का श्राप। प्रोफेसर तिवारी ने बताया कि यह हवेली एक तांत्रिक नागेंद्रिक थी। उसने इस हवेली में हजारों बलि दी थी ताकि वह अमर हो सके, लेकिन राजा ने उसकी शक्तियों को खत्म करने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। मरते समय नागेंद्र ने हवेली और इसके आसपास की आत्माओं को श्राप दे दिया। उसने कहा, जो भी यहां आएगा वह मेरी आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। डरावनी रात की शुरुआत। जैसे ही वे अगले कमरे में गए, वहां एक पुरानी झूलेदार कुर्सी हिल रही थी। हवा में हल्की हल्की गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। रश्मि ने ध्यान दिया कि दीवारों पर खून से हाथों के निशान बने हुए थे जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। तभी एक तेज चीख गूंजी। सबने देखा कि रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों पर जलने के निशान बन गए थे। उसने कांपते हुए कहा, कोई मेरा गला घोंट रहा था। तांत्रिक का प्रकट होना। जैसे ही रश्मि ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, फर्श दरकने लगा। तब ये गूंजती हुई आवाज आई, तुम मेरी हवेली में हो, यहां से कोई नहीं जा सकता। एक धुंधली आकृति सामने प्रकट हुई। यह नागेंद्र की आत्मा थी। उसने कहा, यह हवेली मेरी है, यहां की हर आत्मा मेरी दास है। अब तुम भी मेरे हो। अंतिम लड़ाई। रश्मि ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा। नागेंद्र की आत्मा गुस्से में चिल्लाई। उसने हवेली को गिराने की कोशिश की। झूमर टूटने लगे, दरवाजे बंद हो गए।
रश्मि ने एक आखिरी मंत्र पढ़ते हुए कहा, इस हवेली का श्राप आज खत्म होगा। हवेली की दीवारें तेज आवाज के साथ टूटने लगी। नागेंद्र चीखते हुए गायब हो गया। आखिरी पलायन। विनय और उसकी टीम किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। प्रोफेसर तिवारी ने कहा, हवेली का श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन शायद वह आत्माएं अब भी कहीं मौजूद है। कुछ हफ्तों बाद विनय और रोहित अपने घर लौट आए, लेकिन कुछ दिनों बाद विनय को अपने कमरे में एक संदेश दिखा, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन नागेंद्र अब तुम्हारे पीछे है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और विनय का कैमरा अपने आप चालू हो गया। कैमरे की स्क्रीन पर नागेंद्र की लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। अब